जय हिंद साथियों, जो हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी तो उसकी पिछली क्लास में हमने वेव से संबंधित जानकारी ली थी और कुछ न्यूमेरिकल करे थे। तो बचे हुए न्यूमेरिकल मैं आज कंप्लीट करा देता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। सिंपल सी चीज है, गति दी है मतलब v का मान कितना दिया है 339 मीटर पर सेकंड। फिर आगे जो है उसकी तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये मीटर में दिया हुआ। फिर आगे लिखा हुआ है आवृत्ति इसकी क्या है निकालना है। ठीक है, तो देखो करना कुछ भी नहीं है, v बराबर क्या होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब लैम्डा v का मान दिया हुआ है 339 और यहाँ से जो है 1.5 सेंटीमीटर है ना, और इंटू में फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो क्या करेंगे भैया, ये पॉइंट हटेगा तो जीरो लगेगा, मतलब मैं लिख देता हूँ 339 15 एक जीरो लगेगा फ्रीक्वेंसी। 15 से काटोगे 15 दूनी 30 और फिर से 15 दूनी 30 और 9 बचा, 15 छक्का 90। ये आंसर हम चिपका आएंगे जल्दी से हट में। जबकि यहाँ से ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना, ये मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। और हम हुलहुलाहट में पेपर में यही गलती करके आते हैं। अरे ऑप्शन में था, मैं सही लगा के आया हूँ, नंबर काट लिए, कैसे काट लिए? अरे तो भैया तुम गलत कर रहे हो क्योंकि तुम जल्दबाजी में कर रहे हो, दिमाग वहाँ पे प्रेशर में रहता है। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो ये अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में था, और इसको मीटर में बदलने के लिए मैं इसमें 100 से भाग करता, तो ऊपर एक काम करो ना, 100 से क्या कर लो, गुणा कर लो। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर होगा ना, उसमें 2 जीरो और बढ़ेंगे हट्स में, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो समझ आ गया कैसे करना है। क्वेश्चन सरल ही आते हैं, बस वहाँ हमसे क्या होती है गलती, हम सड़े सड़े क्वेश्चन ही क्या करके आते हैं, वहाँ पे भिड़ा जाते हैं, गलत करे आते हैं। तो इसलिए सीखो कि कहाँ गलती होती है हमसे, वो एक बार सीख लिया ना तो गलती नहीं होगी फिर। अब अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि तरंग की जो लंबाई है ना, ये तो हो गई 700 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में जो लंबाई है तरंग की वो कितनी दी हुई है 7 किलोमीटर। तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, इसलिए मैंने 1000 से गुणा करके लिख दिया। फिर वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। देखो फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा उसने, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है टाइम। उसने क्या पूछा है आवर्तकाल, टाइम क्या होगा। तो देखो पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो यहाँ पे रखोगे 700 और ये लैम्डा का मान कितना है 7000, तो ये इसके बटे में आएगा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ही कट पिट के कितना आएगा 0.1 क्या आएगी फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी कि 1/10 ले लो, सीधा लिख दे रहा है 1/10। तो भैया इसका उल्टा क्या होता है, समय होता है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा समय, तो समय कितना होगा 10 सेकंड होगा। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन क्या होता है हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। अगर मान के चलो ऑप्शन में 0.1 होता तो आधे से ज्यादा तो 0.1 चिपका के आते, क्योंकि उनका आंसर वही आया था। लेकिन वो पूछ क्या रहा था समय, तो इसको पलटना पड़ेगा, जो कि कितना आंसर होगा 10 सेकंड होगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को कैसे व्यक्त करोगे। देखो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी वेव होती ऐसी, ये ऐसी, ठीक है, ये और आगे बढ़ा ली। तो देखो ये इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं क्या थ्रॉट यानी कि गर्त। तो वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि क्रमिक दो शीर्षों के बीच की दूरी l है। ये वाली दूरी क्या दे रखी है उसने, l दे रखी है, ठीक है। तो फिर पूछता है आगे, तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, उसकी तरंगदैर्घ्य को कैसे व्यक्त करेंगे। तो भैया मेरे तरंगदैर्घ्य जो होती है ना, वो इस वेवलेंथ की क्या होती है, इन दोनों शीर्ष के बीच की दूरी ले लो या दोनों गर्त के बीच की जो दूरी होगी ना, वही क्या होगी उसकी तरंगदैर्घ्य होगी। इसलिए आंसर क्या होगा, एल का एल होगा। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल है। इसके लिए हमको पता होना चाहिए थ्योरी कि तरंगदैर्घ्य आखिरकार होती क्या है। तो दो शीर्ष के बीच की जो दूरी होती है वही तरंगदैर्घ्य होती है। तो ये इसका मान एल दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा, एल होगा। अब वहीं में एक क्वेश्चन और बताता हूं, यदि एक सुरंग और उसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी एल है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या कर दिया, ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन था, जो कि मैंने बताया आपको कि तरंगदैर्घ्य जो होती है दो शीर्ष के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की जो दूरी होगी वही उसकी तरंगदैर्घ्य होगी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है, वो पूछ रहा है कि सुरंग और गर्त, मतलब ये सुरंग है एक गर्त है, तो वो पूछ रहा है कि क्रमागत सुरंग और गर्त, मतलब ये सुरंग और ये वाला जो क्रम, इसका ही क्रमागत गर्त, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो भैया कुछ ऐसे करके तो नापोगे नहीं, तुम कैसे करके नापोगे इसको, ऐसे। और ये जो दूरी है ना, ये इसने कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, एल दे रखी है। कितनी दे रखी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की एल दे रखी है। फिर वो पूछता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। अब देखो तरंगदैर्घ्य जो होती है वो या तो ये या इसके अगले वाले की ये होती है। अब ये तो आधी दिख रही है भाई, आधी दिख रही है ना, तो पूरी करने के लिए क्या है, ये एल है तो पूरा कितने में होगा, 2l में होगा।
पूरा कितने में होगा, 12 में होगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 12 होगा, क्योंकि इसका हाफ है ना, ये इसका हाफ है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है जबकि यहाँ तक जाता है, इसी का डबल, मतलब मैं इसको ऐसा करूँगा तो L एक ये बनेगा, तो ये टोटल ऊपर का कितना होगा, 2L होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में हम क्या करके आते हैं, गलती करके आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो फ्रिक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, लेकिन जो हर्ट्ज है ना वो भी क्या है, तो वो होता है भैया साइकिल पर सेकंड। क्या होता है, साइकिल पर सेकंड होता है, यानी कि कितने समय में उसने कितने साइकिल कंप्लीट करे, यही क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो अब वो बोल रहा ना 40 कंपन करें, ठीक, और कितना समय लगा 2.5, यानी कि ऊपर 400 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 छिंग 150 हर्ट्ज। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ आया कि नहीं आया। फ्रिक्वेंसी के दो मात्रक भाई हर्ट्ज तो बोलते हैं क्योंकि हर्ट्ज ने खोजा, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है, साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि कितने साइकिल उसने कितने समय में तय किए, वही क्या है, फ्रिक्वेंसी है। समझ आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी। तुमको पता है ये इतने सरल सरल क्वेश्चन आते जरूर है, लेकिन क्या है इनमें जैसे 100 लिखा है, 1000 लिखा है, 10,000 लिखा है, हम जल्दबाजी में इनको गलत करके जाते हैं। करना क्या है, गुणा ही करना है, लेकिन तो भी गलत होगा। भाई हमको निकालना था चाल निकालना था, और इन दोनों का गुणा होगा, हर्ट्ज कितना है 400 और 2.5, तो ये पॉइंट से 1 जीरो काट दो, 25 चौके 100 तो हो रहा था, 1 जीरो हर्ट्ज में आंसर, वो सॉरी मीटर प्रति सेकंड में आंसर। सिंपल सा है, करना कुछ नहीं, लेकिन पेपर में क्या है हम गलत करे आते हैं इनको। फिर अगला क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर यानी कि क्रस्ट और 40 गर्त यानी कि टफ बनाते हैं, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखो यहाँ पे उसने घुमा दिया। देखो अब सामने वाला क्या है, क्या को कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये देखो, ये ऐसा लिया, ऐसा, ठीक है। उसने बोला है कि 40 तो शिखर बन रहे हैं, 40 तो क्या बन रहे हैं, शिखर बन रहे हैं, और 40 ही क्या बन रहे हैं, गर्त बन रहे हैं। तो फिर पूछता है कि आवृत्ति बताना। तो देखो ऐसा है ना भैया, हमने अभी आवृत्ति का फॉर्मूला क्या पढ़ा, साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड पढ़ा, यही पढ़ा। तो समय कितना लग रहा था उसको, समय लग रहा था उसको 3.3 सेकंड, 0.3 सेकंड। अब साइकिल की बात करें तो यार 40 साइकिल ये, 40 साइकिल ये, 80, और जैसे ही इसको काटोगे 800 को 3 से, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 के आसपास वाला आंसर आएगा। समझ रहे हो। तो ऐसा करके हम करेंगे इसको, अगर ऑप्शन में हुआ और मिल गया तो तुम चिपकाए आओगे। लेकिन समझना, ये जो 40 है ना, ये 40 और ये 40, इन एक जो साइकिल होता है वो होता क्या है, एक साइकिल जो होता है ना, तो एक यहाँ से चालू होता है, तो एक शृंग आता है, उसमें एक गर्त आता है, और यहाँ तक जाकर के एक साइकिल होता है। अब तुम 40 शीर्ष अलग से लोगे और 40 गर्त अलग से लोगे तो जोड़ के थोड़ी होगा, वो तो 40 ही होगा ना, वो तो क्या होगा, 40 ही तो होगा भाई, 40 ही होगा। क्योंकि आप ये 40 ले लो या ये 40 ले लो, भाई साइकिल तो एक ही कंप्लीट होगा ना, आप इसको डबल थोड़ी गिन सकते हो। अगर डबल गिन रहे हो तो वो तो गलत ही कर देगा ना आंसर, यानी हमारा साइकिल तो 40 ही कंप्लीट होगा ना। बस इतना सा समझना इसमें। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ है थोड़ी इसमें, 1 जीरो लगेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, बस खत्म काम, ये चलता रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। समझ रहे हो। तो देखो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मैंने आपको कलर बताए थे, एक बताया था वॉयलेट, यानी कि जिसको अपन वॉयलेट बैगनी बोल रहे थे, और एक अपना था रेड। तो मैंने क्या बताया था कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कम होती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो अब सीधी सी बात है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होगी। हमको क्या ज़्यादा चाहिए, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा चाहिए, तो फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो देखो फ्रिक्वेंसी सबसे कम कौन सी वाली है, 100 हर्ट्ज, 200, 300, 400 में से कौन सी, 100 हर्ट्ज वाली। तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर है ना, क्रस्ट और तरंग गर्त मतलब 20 ही कर रहा होगा, उत्पन्न करता है,
तरंग की आवृत्ति क्या होगी, जैसा अभी बताया था ना वैसा का वैसा ही है। वो क्या उसमें 20 है ना, प्रिंट हुआ नहीं है, वो 20 गर्त और 20 रंग दे रहा है तो 20 ही लेना पड़ेगा, सिंपल चीज है। वो 20 20 डबल दे रहा है, 40 नहीं करना उसको। और फिर समय कितना दिया हुआ है अपने को 0.4 सेकंड, यानी कि 0.4 सेकंड, तो एक जीरो लगेगा और फिर आपको पता ही यार कितनी बार कटेगा, 50 बार कट जाएगा, सिंपल सा, कुछ विशेष नहीं करना है उसमें, समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करता है, तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ये क्वेश्चन एकदम मस्त वाला है। सबसे पहले तो क्या क्या दे रखा वो अपन लिखते हैं इसमें। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 500 हर्ट्ज दे रखी है, तरंगदैर्घ्य कितनी दे रखी है, 0.4 दे रखी है, मीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय कराना है, दूरी कितनी तय कराना है, 600 मीटर की, यानी कि हमको 600 मीटर उसको पहुंचाना है, ये हमको अभी करना है, अभी कुछ नहीं पता। और इतने के लिए समय कितना लगेगा वो हमको ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालें, यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं, वेग। तो v बराबर लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी, लेमडा कितना दे रखा है 0.4, इंटू में 500 आएगा, तो ये पॉइंट से ये जीरो गया और 5 के 20, यानी कि कितना आ गया 200 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। और मैंने तुमको एक चीज़ बताया था कि तरंगदैर्घ्य जो होती है, मतलब जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती थी, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होती है, यही तो होती है ना, यही होती है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम ये होता है। अब देखो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। और ये जो दूरी थी कितनी दे रखी है 600, ये कितनी दे रखी है 600 मीटर दे रखी है। टाइम हमको हेड़ना है, वेलोसिटी कितनी आई 200, तो ये टी इधर आ जाएगा, समझ में आ गया होगा, 3 सेकंड क्या होगा हमारा आंसर होगा। कुछ विशेष करना है क्या, नहीं करना, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई एग्जामों में पूछा भी गया हुआ है, तो आप इसको जो है अच्छे से समझ लेना। देखो करना कुछ नहीं है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये v बराबर लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी पता ही है हमको, तो हमने यहाँ से वेलोसिटी निकाली, हमने क्या निकाल ली यहाँ से वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर हमको पता है और हमको 600 मीटर की दूरी तय करना है, तो क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कुछ खास तो नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज से दी है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। यार सिंपल है, कर लेना सॉल्व, कोई विशेष उसमें करना नहीं है। तो ठीक है भैया, इसमें मैंने पूरा वेव जो है कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।